हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम राजस्थान के प्रमुख इतिहास के स्रोतों के बारे में जानेंगे। इतिहास को जानने से पहले अभिलेख के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद सिक्कों के ऊपर, उसके बाद सभ्यताएं और कुछ इतिहासकारों में के बारे में हम जानकारी लेंगे। अभिलेखों के अंदर बात करेंगे तो शिलालेख आ जाता है, एक हमारा प्रशस्ति आ जाता है, और एक स्तंभ लेख आ जाती है, और एक गुहा लेख आ जाते हैं। राजस्थान के अंदर प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हुए थे, चलिए उन पर बात करते हैं। तो बड़ली का शिलालेख, बड़ली के शिलालेख की बात करें तो ये 1443 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था। और ये कहाँ प्राप्त हुआ हमें, ये हुआ था, ये बिलोद माता के मंदिर के पास से हमें क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ, बिलोद माता के मंदिर से हमें प्राप्त हुआ था। और ये बड़ली का अभिलेख शिलालेख है जो हमें कौन से जिले से प्राप्त हुआ था, ये हुआ था हमें अजमेर से प्राप्त हुआ था। तो इसकी लिपि कौन सी थी, तो इसकी लिपि थी हमारी ब्राह्मी लिपि के अंदर ये क्या किया गया, अंकित किया गया। और इस शिलालेख के अंदर राजस्थान का सबसे प्राचीनतम क्या ये शिलालेख है। इसके बाद दूसरा जो हमारा राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है वो कौन सा, पिपराव का शिलालेख है, जो भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख आ जाता है। और अभी इसे बड़ली के शिलालेख को वर्तमान में हमने कहाँ रखा है, राजपूताना संग्रहालय अजमेर के अंदर रखा है। और इसे राजपूताना संग्रहालय यानी अकबर के द्वारा किला बनाया गया था, उसके अंदर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बाबरों का शिलालेख यानी बैराट का शिलालेख या सम्राट अशोक का लघु शिलालेख की बात करें तो ये हमें 3री शताब्दी के अंदर लिखा गया शिलालेख था। और इसे 1837 ईस्वी के अंदर कैप्टन बर्टन के द्वारा इस शिलालेख को प्राप्त किया गया था। और बाबरों के शिलालेख को किसने प्राप्त किया था, तो ये किसने किया था, कैप्टन बर्टन के द्वारा 1837 के अंदर इसे प्राप्त किया गया था। और इस शिलालेख को पढ़ने का श्रेय, जो सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास इस शिलालेख को किसने किया था, तो आप बता सकते हो कि इसे जेम्स ब्रिस ने पढ़ने का प्रयास किया था। और ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये जो विराट यानी विराटनगर जयपुर के अंदर जो 3 पहाड़ियाँ बनी हुई ना, जैसे बीजे की डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था हमें बीजक बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ था। और ये 1840 शिलालेख को 1840 के अंदर इस शिलालेख को हमने प्राप्त किया। तो इसे शिलालेख को यहाँ से काट कर कहाँ ले जाया गया, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय में ले जाया गया था। बंगाल के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय में ले जाया गया था। और ये मैंने बाबरू शिलालेख के बारे में पढ़ा था। और सम्राट अशोक को मगध का इस बाबरू शिलालेख के अंदर क्या बताया था, राजा बताया था। सम्राट अशोक इस शिलालेख में बौद्ध धर्म का क्या बताया, इन्होंने अनुयायी बताया है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख भी बाबरू शिलालेख के अंदर मिलता है, जिसके अंदर बुद्ध, धम्म और संघ की बात कही गई है। अशोक सम्राट के द्वारा गौ हत्या पर रोक लगाने का भी इस शिलालेख के अंदर क्या मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है। राजस्थान में मौर्य शासकों के शासन का प्रमाण भी इस शिलालेख से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। कौन से शासन का प्रमाण राजस्थान के अंदर प्राप्त होता है, तो हमें मौर्य शिलालेख, मौर्य शासकों का शासन हमें इसका प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है, तो ये बाबरू के शिलालेख से मिलता है। चलिए गोसुंडी के शिलालेख की बात करें तो ये हमें 2वीं शताब्दी के अंदर प्राप्त हुआ था। और ये गोसुंडी गांव नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ, गोसुंडी गांव नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर प्राप्त हुआ था। और बात करें तो कवि राजा श्यामलदास ददीवाड़िया द्वारा इस शिलालेख को सर्वप्रथम खोजा गया था। गोसुंडी के शिलालेख को किसने खोजा, तो आप आसानी से बता सकते हो कि क्या, कवि राजा श्यामलदास ददवाड़िया के द्वारा इस शिलालेख को क्या किया गया था, खोजा गया। और इस शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, तो डॉक्टर DR भंडारकर को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, डॉक्टर DR भंडारकर को दिया जाता है। और इस शिलालेख के अंदर में क्या मिलता है, भागवत या वैष्णव संप्रदाय का राजस्थान में सर्वप्रथम
उल्लेख करने वाला कौन सा शिलालेख मिलता है, तो ये हमें गोसुंडी का शिलालेख मिलता है। मतलब कौन सा शिलालेख के द्वारा हमें पता चलता है कि राजस्थान के अंदर वैष्णव संप्रदाय और भागवत संप्रदाय का क्या था, सर्वाधिक विस्तार हुआ था। तो ये गोसुंडी शिलालेख के माध्यम से हमें पता चलता है। इस अभिलेख के अंदर क्या बता रखा है कि राजा सर्वदातात द्वारा अश्व यज्ञ कराने वाले तथा विष्णु मंदिर की चारदीवारी का बनाने का उल्लेख भी इसके अंदर मिलता है। और भागवत की पूजा के निर्मित शिला और प्रकार बनाने का उल्लेख भी इस अभिलेख के अंदर मिलता है। और यहाँ स्थित विष्णु मंदिर राजस्थान का सबसे प्राचीनतम क्या है, विष्णु मंदिर है। अब बात करते हैं नगरी का शिलालेख। अब नगरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और ये शिलालेख हमें किस भाषा के अंदर लिखा मिला है, तो ये संस्कृत भाषा के अंदर है। और इसकी लिपि की बात करें तो इसकी लिपि कौन सी है, नागरिक लिपि है, नागरिक लिपि आ जाती है। और इस शिलालेख के अंदर भगवान विष्णु की पूजा का उल्लेख मिलता है। और यह शिलालेख वर्तमान के अंदर उदयपुर संग्रहालय के अंदर सुरक्षित रखा गया है। और नगरी का प्राचीन नाम क्या था, मध्यमिका था, जो का चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नालंदा का युग का स्तंभ लेख की बात कर ले। नालंदा का युग स्तंभ लेख, और ये 168 ईसा पूर्व के अंदर प्राप्त हुआ था। और इस शिला के लेख के अंदर बात करें तो इसके अंदर जैसे ये खड़े स्तंभ लेख है ना, ये युग स्तंभ आ जाता है। और ये जैसे ये क्षैतिज ओरिजेंटल, इसकी बात करें तो ये नांदसा यानी भीलवाड़ा के अंदर ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, और इसके अंदर बात करें, इसके अंदर क्या बोल रहा है कि उत्तरी भारत के पौराणिक यज्ञों की जानकारी इसी लेख से हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। और क्षेत्रपों के राज्य विस्तार का भी उल्लेख इसी स्तंभ लेख के अंदर मिलता है। यह लेख है डोलर स्तंभ या राजा सोम के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो आप बता सकते हो कि राजा सोम के द्वारा इस शिलालेख को बनवाया गया था। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि बड़वा का स्तंभ लेख। कौन सा स्तंभ लेख, बड़वा का स्तंभ लेख। ये 181 ईसा पूर्व के अंदर बड़वा यानी कोटा के अंदर में प्राप्त होता। और इसकी बात करें, इसके अंदर किस वंश का उल्लेख मिलता है, तो हमें मौखरी वंश के शासकों का क्या मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है। मौखरी वंश के शासकों का पहला व प्राचीनतम अभिलेख कौन सा रहा, यही रहा। कौन सा अभिलेख रहा, बड़वा का अभिलेख। इसके अंदर देखो 3 युग स्तंभ लेख है, 3 युग स्तंभ। ये बड़वा गांव कोटा से हमें क्या हुआ प्राप्त हुआ है। इसके अंदर 3 स्तंभ लेख है, 3 युग स्तंभ लेख आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा जो राजस्थान के ऊपर राजस्थान हिस्ट्री के ऊपर जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा, इनका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा, इसके अंदर आएगा हमारा राजस्थान का सेकंड पार्ट आएगा, इसके अंदर बात करेंगे। और एक बार आपको डिवीज़न करवा देते हैं, जो जितना हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं कहाँ से में कौन कौन से शिलालेख या अभिलेख हमें प्राप्त हुए। तो हमने पढ़ा था कि राजस्थान के इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से पढ़े थे हमने। एक तो मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, एक तो मैंने पढ़ा था इसके अंदर अभिलेख पढ़ा था। अभिलेख के अलावा हमने सिक्के पढ़े थे, सिक्के के अलावा सभ्यताएं पढ़ी थी, इतिहासकार। तो हमने आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था, अभिलेख वाला हमारा टॉपिक का जो कितने पार्टों के अंदर आएगा, अभी ये आएगा हमारा कम से कम 5 से 6 पार्टों के अंदर आएगा। चलिए